नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद में हंगामा हंगामा और हंगामा। उससे कुछ वक्त मिला तो सियासत सियासत और सियासत, लेकिन सवाल का जवाब मिल नहीं रहा है। और कमाल की बात यह कि सवाल के साथ साथ जो काम संसद के अंदर होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, या यूं कहिए कि सदन चल ही नहीं रहा है। और कब चलेगा यह कोई नहीं जानता। आप सोचिए, मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है। सत्र खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन अब तक सदन का अधिकांश वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। संसद के अंदर कामकाज ठप है और संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। आज भी संसद परिसर के अंदर सियासी तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन और दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक का विरोध। विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर जवाब मांग रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बस विपक्ष चर्चा से भागे नहीं। गृह मंत्री सदन में विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को बहस से भागना नहीं होगा। इसी बीच एक और बड़ा पेश सामने आ गया, एफसीआरए संशोधन बिल। इस बिल ने विपक्षी एकजुटता की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस जहां बिल को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रही है, वहीं टीएमसी हो, डीएमके हो, बीजेडी हो, इसे जेपीसी के पास भेजने के पक्ष में। यानी सरकार के सामने विपक्ष है, लेकिन विपक्ष के भीतर भी कई विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या एकजुटता है या नहीं है। और इन सब के बीच में सवाल यह कि क्या वाकई में अगर सरकार तैयार है तो क्या सदन से विपक्ष फरार है। आज बात इसी। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नरेंद्र कटारा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी हैं, और साथ में हमारे साथ सांसद राजकुमार रोज जी हैं। राजकुमार जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, संसद में अगर 17 दिन का आंकड़ा हो तो 17 दिन में कितने मिनट की कार्यवाही चली है? देखो, इस बार जिस तरह से संसद का अनुभव जो हमारा रहा, 20 तारीख से सेशन स्टार्ट हुआ जी, और शुरुआत से विपक्ष ने एक ही स्वर में कहा था कि नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार जवाब दे, और साथ ही शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। लेकिन सरकार ने 5 दिन तक इसको खींचा। 5 दिन तक खींचा। सरकार की हठधर्मिता की वजह से सदन नहीं चल पाया। और आखिर में पूरे देश के युवाओं का इस तरीके से दबाव था, तो सरकार को आखिर में इस्तीफा दिलाना पड़ा, और साथ ही सदन में नीट पेपर पे चर्चा करानी पड़ी। तो जो आपने 5 दिन तक जीत करके चलाया, लंबा खींच लिया, वो या पहले दिन जैसे विपक्ष ने बात रखी थी आपको करा देना चाहिए, 5 दिन वो नहीं बिगड़ते। हाँ, ठीक। अब जब इसके बाद बात आई कि जिस तरह से दिल्ली में बच्चों पे बेनेट गन का जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से फायरिंग हुई, तो गृह मंत्री जी जवाब दे कि फायरिंग किसके आदेश के तहत हुई, कितने फायर हुए और किसको क्या क्या चोटें आई। अब उस चीज को लेके 4 से 5 दिन तक खींचा गया। अब आके आज कहा गया कि हाँ ठीक है इस पे। और अब हम देख रहे हैं, जिस दिन से राम मंदिर चोरी का प्रकरण आया, दिल्ली जंतर मंतर पे बच्चों पे जो बेलेट गन जो चलाई गई, उसको लेके शुरुआत से कहा है, लेकिन सरकार किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं हो पा रही। इस वजह से सदन नहीं चल रहा है। राजकुमार जी, हर मिनट का खर्चा कितना है संसद का सर? हर मिनट का खर्चा कितना होता है जो देश इस संसद पर खर्च करता है? लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 से 1.5 करोड़ के आसपास पर मिनट का खर्चा होगा। तो 17 दिन में अंदाजा ही लगाइए सर। कुछ अंदाजा है कि 7 से 8 घंटे की कार्रवाई हो तो देश का कितना पैसा सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया है? बस मैं कॉमन मैन के सामने आंकड़ा रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, देश की आम गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से कलेक्टेड हुआ टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार। इसमें विपक्ष नहीं है ना सर? विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। विपक्ष जो मांग कर रहा है उसको चर्चा करा लेनी चाहिए सरकार को। सर, सदन जो है, राम मंदिर राजकुमार रोज जी, सदन जो चलता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से चलता है। मैं गलत तो नहीं हूँ? तो सरकार उसके लिए बैठक भी नहीं हूँ या नहीं हूँ सर? बैठक भी नहीं करवा रही, और उसमें कुछ मुद्दे चलते होंगे, उसमें कुछ मुद्दे होते होंगे,
या नहीं होते? भाई, अगर मैं गलत नहीं तो सदन के अंदर 0 आवर भी होता है सर, क्वेश्चन आवर भी होता है, शुरुआत में 20 तारीख उसमें सवाल नहीं पूछे जा सकते क्या सर? यहाँ तो आप सवाल पूछते हैं रेगुलर, या फिर मैं मेरी बात सुन लो आप। राजकुमार रोज जी, 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, क्या उसमें सवाल नहीं होते? अब सुन लो आप मेरी बात। 19 तारीख को ही बैठक में तय हो गया था कि नीट पेपर लीक प्रकरण पे सरकार चर्चा कराए, ठीक है, राम मंदिर चोरी पे चर्चा कराए, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेके हो रहा था। 5 दिन तक सरकार ने हड़दर्मिता रखी और चर्चा भी नहीं कराई, और आखिर में देश के युवाओं का दबाव बना तो इस्तीफा भी देना पड़ा और चर्चा भी कराई। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड के अंदर जो हुआ वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, आप ये कह रहे हैं? वहां होना चाहिए, नहीं हुआ है तो होना चाहिए। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, वहां तो हो गया ना भाई, क्योंकि विपक्ष की ही सरकार है वहां एक तरीके से देखे तो, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाकी सबने अपना सहयोग भी वापस ले लिया है। बिल्कुल, पूरे देश का जो विपक्ष है वो भी झारखंड का प्रकरण को लेके कह रहा है वहाँ गलत हुआ है तो वहाँ की सरकार को जिम्मेदारी से अपने इस्तीफे, जो मंत्री पद है उनको इस्तीफे देना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं सर, गलती से वहां विधानसभा चल रही है, मुझे वहां कोई इस विरोध में खड़ा होकर और वॉकआउट करता दिखाई नहीं दिया है कि भाई इस्तीफा नहीं होगा तो बात नहीं होगी। वहाँ की इतनी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन झारखंड में बच्चों के साथ गलत हुआ है तो सरकार को जिम्मेदारी से इस्तीफा की मांग हम लंबे समय से कर रहे। जिस दिन से मांग आई है कि झारखंड में भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मांग हमने पुरजोर तरीके से सारे विपक्ष ने कही इस बात को। तो ये मानकर चलें सर कि इस बार के मानसून सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया और 20 दिन के अंदर, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2-4 घंटे ही कार्रवाई चली होगी, उसके अलावा पूरी संसद ठप रही। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाना, विपक्ष की बात को सुनना, लेकिन सरकार अपने ढंग से सदन चलाना चाह रहा है, विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी नहीं, लेकिन सर मैं विपक्ष को सुन रहा था, पहले मांग हुई कि भाई चर्चा हो, चर्चा पर बात हुई तो कि इस्तीफा दो, इस्तीफा हो गया तो कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री के इस्तीफे पर नहीं माने तो फिर हुआ कि भाई वो बात करें, बात करने पे आ गए तो कह रहे हैं कि अब कुछ और सोचेंगे। अपोजिशन को ये तो सोचना पड़ेगा ना सर कि भाई कहीं आकर आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी और सदन को चलाना पड़ेगा, क्योंकि सदन देश के लिए है सर, किसी की सियासत के लिए तो नहीं है। मैं स्वयं आज कह रहा हूँ कि गृह मंत्री जी का बयान और राम मंदिर चोरी पे सदन अगर सरकार कहते कि हम दोनों इश्यू पे चर्चा कराने के लिए तैयार हैं जी, तो कल से चलेगा सदन। ठीक है सर, आप जिस बेल्ट से आते हैं उसमें एक बड़ा इंपैक्ट है, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, अगर FCRA का बिल इंट्रोड्यूस कल होता है तो राजकुमार रोत किस तरफ है? वो एक बार बिल आए, हम देखेंगे सरकार किस तरह से ला रही है, इसके बाद निर्णय करेंगे जो भी हो, क्योंकि सरकार का कोई स्टैंड क्लियर है ही नहीं अभी तक। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र कटारा जी, मान लें कि मानसून सत्र को चलाने में सरकार नाकाम रही। नहीं विजेंद्र जी, सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं और सत्र को चलाया भी है। जैसा कि रोज साहब ने कहा कि छात्रों की मांग पर, हमने छात्रों की नहीं, जो लोकतंत्र में मांग रखी और मांग जो हमको वाजिब लगी, इस्तीफा भी हुआ और इन्होंने कहा कि अपने पेपर लीक पर चर्चा हो। हमने तो पूरी शिक्षा नीति पर चर्चा की और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, किरण रिजिजू जी ने बात की, नेता प्रतिपक्ष से बात की, सबसे बात की, किस किस विषय पर आप बात करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि जब नीट पर चर्चा हो गई, पेपर लीक पर चर्चा हो गई, शिक्षा के सभी नीतियों पर चर्चा हो गई, उसी बीच दिल्ली में क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, क्या हुआ, सब बातों पर विषयों पर चर्चा हो गई, तो इन्होंने कहा नहीं, हम गृह मंत्री जी से जवाब चाहते हैं। तो हम ये भी बात मान गए, क्योंकि सदन में हमें लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत सारे बिल पास करने की, जनता का काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उस पद को धूमिल कर रहे हैं, उस पद की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। वो एक बात पर अड़ते नहीं है, जब उनको कहा कि गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तो वो एक नई मांग पर पहुंच गए, क्योंकि आपने बताया विजेंद्र जी कि हर कुछ नीति से चलता है, एक कमेटी होती है वो डिसाइड करती है, जब हम एक बात मानते हैं तो वो दूसरी बात पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको इससे समझाएं कि होंगे राजे राजकुमार, बिगड़े दिल के शहजादे, PMHM जब सदन में आए तो राहुल भैया क्यों सदन से भागे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान के बच्चों के लिए कोटा में आकर घड़ियाली आंसू बहाकर राहुल गांधी ने चंबल के पानी को खारा कर दिया, और दिल्ली में जंतर मंतर पे तो कर्म और झारखंड के बच्चों पर जुल्म। मेरी समझ में नहीं आता कांग्रेस की दोहरी नीति कहां तक चलेगी।
मैं कह रहा हूं या तो राहुल गांधी को सदन चल जाएगा जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं या तो राहुल गांधी को, चल जाएगा, मैं विजेंद्र जा रहा हूं, या तो राहुल गांधी को सदन में रहना चाहिए, बच्चों की बात करनी चाहिए, विपक्ष की बात करनी चाहिए, या झारखंड में उन बच्चों के बीच होना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी में अभी मैच्योरपन नहीं है, वो विपक्ष के रूप में, एक नेता के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा गृह मंत्री जी से बात करनी है, गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए, तो गृह मंत्री जी जवाब दे रहे। इसके बाद में उनको अपना विषय रखना चाहिए कि उनको राम मंदिर पर बात करनी है, तो सरकार राम मंदिर पर बात करेगी। बात यह है कि जब घर का बच्चा रूठ जाता है, उसको एक चीज देते हैं तो वो दूसरी डिमांड करता है, तीसरी करता है। तो सरकार कानून से चलेगी, नियम से चलेगी। एक बार अपनी बात रखिए कि किन किन विषयों पर बात करनी है। सरकार नहीं माने, जब कहीं बाहर जाने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है। राहुल गांधी का स्वभाव कैसा है? चलूं कि भाई सदन नहीं चलेंगे, आगे भी नहीं चलेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बदल जाएंगे। नहीं, राहुल लग रहा है बदल जाएंगे। तो मान लें कि आज के बाद सेशन ही नहीं होंगे, ना विंटर सेशन होगा, ना बजट सेशन होगा, क्योंकि मॉनसून सेशन तो चला गया है, कुछ हुआ नहीं है। विजेंद्र जी, सरकार जनता के लिए काम कर रही है और जनता सब देख रही है। हाँ, पक्ष अगर विपक्ष के नेता को चेंज नहीं कर पाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले चुनावों में नेता प्रतिपक्ष का पद जनता तय नहीं करेगी, चुनेगी नहीं। ऐसी स्थिति कांग्रेस की कर देगी कि नेता प्रतिपक्ष फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जनता देख रही है। आज हमारे सांसद भी सदन से बाहर आए तो ये जनता के लिए दिखाने के लिए आए कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जनता के लिए लोक कल्याण के बिल पास करना चाहती है। उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया, उन्होंने शिक्षा नीति पे विचार भी करवाया, उन्होंने नीट पेपर पर विचार करा, पेपर लीक पर चर्चा की और गठन किया कि आगे से जीवन में कभी पेपर लीक ना हो। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्री की बात है तो गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी सदन में आना नहीं चाहते। ठीक है, यशवर्धन सिंह जी, सर एक लाइन है कि दिल मांगे मोर, क्या सदन के अंदर यही चल रहा है? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष कोई असंभव मांग नहीं कर रहा है। छात्रों पर बल प्रयोग हुआ, पैलेट इंजरीज की बात सामने आई, देश का विपक्ष गृह मंत्री का बयान मांग रहा है। गृह मंत्री जवाब दे, चर्चा कराइए और सदन चलाइए। सुषमा स्वराज जी ने एक सिद्धांत पे बात कही थी कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, तो सुषमा स्वराज जी की बात ही मान लें और सदन तो चलाएं। ये तो खुद नारेबाजी करने के लिए खड़े हो जाते हैं जैसे विपक्ष में खड़े हो। तो इनको जिम्मेदारी, इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या कि विपक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है? सर अगर आप ऐसे जिक्र करेंगे तो आप मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं सर, किताबी भी पढ़ते हैं, पर तो नेहरू जी का भी बयान है, इंदिरा जी का भी बयान है कि भाई अगर सड़क पर संग्राम की वजह से संसद बाधित होने लगे और डिसीजन इस बात पर होने लगे कि सड़क पर क्या चल रहा है, तो संसद को ताला लगा दीजिए। फिर तो इंदिरा जी की भी बात को राहुल गांधी जी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? चलिए विजेंद्र जी, हाँ विजेंद्र जी, अब मेरी बात सुनिए, संसद पे ही बात करते हैं। मैं अमित शाह जी को जनरल डायर नहीं कह रहा, लेकिन इतिहास से एक सवाल जरूर पूछ रहा हूं। जलियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश संसद में जनरल डायर के यूज ऑफ फोर्स पर बहस हुई। चर्चिल को सरकार का पक्ष रखना पड़ा और डायर का सैन्य करियर समाप्त हो गया। आज स्वतंत्र भारत में छात्रों पर पैलेट इंजरीज की रिपोर्ट सामने आ रही है, पुलिस डॉक्यूमेंट्स एंटी राइट गन के इस्तेमाल की बात बताते हैं, तो गृह मंत्री संसद में खड़े होकर जवाब क्यों नहीं दे? ठीक, सवाल सिर्फ 3 है। अरे सर वो जवाब तो दे रहे हैं लेकिन विपक्ष आ नहीं रहा है ना। और अगर सर इतिहास के इतने ही पन्ने खंगालेंगे, फिर तो साधु महात्मा भी आए थे संसद का घेराव करने के लिए और उस ओर में भी गोलियां चली थी। लेकिन मैं इतिहास के पन्नों पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कॉमन मैन के पैसे से संसद चलती है सर, और सांसदों की जिम्मेदारी है कॉमन मैन से जुड़े इशू पर बहस करना। ये तो है ना सर। अब उसमें तो दोनों बैठकर तय कर सकते हैं, एटलीस्ट संसद चले तो सही। प्लीज सर बोलिए। आप बोलिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो ही मैंने सुषमा स्वराज जी का एग्जाम्पल दिया, आप सीधे नेहरू जी पर चले गए, तो मैं उससे पहले और पीछे चला गया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भारत पर राज करती थी, जो जवाबदेही नहीं थी, उस तक ने जनरल डायर के कृत्यों पर बहस की और उसका करियर खत्म कर दिया। तो लोकतंत्र में वर्तमान में भारत के गृह मंत्री से जवाब मांगना संसद का अपमान नहीं है, संसद का काम है, काम तो करने दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन अगर वो बयान देने आ रहे हैं तो फिर विपक्ष सुनेगा या वॉकआउट करेगा, सवाल ये है। आप आने तो दीजिए, क्या बयान देते हैं वो? राहुल गांधी तो पहले ही बोल चुके हैं, हुए तो बात होगी। अगर बयान हमेशा की तरह हठधर्मिता वाला रहा तो फिर और कोई बात होगी। आए तो सही, वो तो छुप कर बैठे हैं। अरे सर आप मुझे लगता है आप अपडेट है सर। राहुल गांधी ने जब गृह मंत्री ने कहा कि भाई मैं आ रहा हूं या ये कंफर्मेशन हुआ, तो राहुल गांधी का बयान आ गया कि भाई वो अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उनकी कहानी सुनने के लिए थोड़ी ना है। तो आप पहले से ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो आए तो सही। देखिए,
पॉलिटिशियन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। आप तो गृह मंत्री जी को बोलिए, आप आइए। बाहर से क्या संदेश भेज रहे हैं, मैं आ जाऊं, मुझे बीच में रोकोगे तो नहीं, टोकोगे तो नहीं, ये क्या है? आप आइए सदन के फ्लोर पे, आप अपना बयान दीजिए, फेस कीजिए सदन को, छुप कर क्यों बैठे हैं? लेकिन यशवर्धन जी, आप क्योंकि देखिए, मैं आपको मानता हूं कि आप एक लंबे टाइम तक जर्नलिज्म को भी कनेक्ट रहे हैं। मुझे बताइए ना जरा, फिर झारखंड में आकर कांग्रेस क्यों स्पष्ट नहीं है? वहां किसी का इस्तीफा मांगा ही नहीं गया है। बिल्कुल कांग्रेस स्पष्ट है। आप बताइए, किसने इस्तीफा मांगा वहां शिक्षा मंत्री का? किसने मांगा इस्तीफा? बिल्कुल राहुल गांधी जी ने अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ भी बोला है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। हर्षवर्धन जी, अगर वो नहीं मांग रहे, इस्तीफा किसने मांगा है? समर्थन वापस ले लीजिए ना, आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए, अपना भी इस्तीफा हो जाएगा। आज राहुल गांधी जी जब इतने ही खड़े हैं तो आप उनका इस्तीफा ले लीजिए, अपना समर्थन वापस ले लीजिए झारखंड सरकार से। 1 मिनट, हाँ तो आप बीच में मत बोलिए, 1 मिनट। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एक बार बता दीजिए। नहीं, 1 मिनट भाई। संसद की वाटर बाउंड्री को आप झारखंड की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। सर, दोनों इशू एक है ना, दोनों इशू एक है। बस अंतर ये है कि यहाँ बीजेपी सरकार है और वहां कांग्रेस समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हमने कंडेम किया है। अरे सर, इस्तीफा मांगा क्या? आप मुझे बताइए, इस्तीफा मांगा क्या? मांग मानने की बात। और आप तो शायद जानते भी होंगे कि वहां मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा विभाग है। मांगा क्या इस्तीफा? हमने झारखंड की घटना का निंदा की है। आप तो बताइए, अमित शाह के बारे में निंदा की है सर, तो यहाँ भी निंदा करके संसद को चलने दीजिए। विजेंद्र जी, वहां भाई यहाँ भी निंदा करके संसद को चलने दीजिए। वहां सरकार से सेटिंग करके नौकरियां पाई। आए तो सही, छुप कर क्यों बैठे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? यशवर्धन जी, यशवर्धन जी, आप सच में देखिए, कांग्रेस अगर छात्रों के हित में काम कर रही है तो पूरा देश का छात्र उनके साथ है। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो समर्थन ही वापस हो जाना चाहिए कि भाई या तो आप इस्तीफा दीजिए और जिन्होंने लाठियां चलाई हैं उनके ऊपर एक्शन कीजिए, वरना हम समर्थन वापस ले रहे हैं। ये तो होना चाहिए। के बारे में 2-3 बार बोल चुका, सुनिए, मैं झारखंड के बारे में 2-3 बार बोल चुका। आपका मुख्य टॉपिक मुझे लगता है झारखंड की तरफ ले जाना है। नहीं सर, पे बात कीजिए। मैंने क्या है, मैंने प्रियंका गांधी जी की, मैंने राहुल गांधी जी की सारे सोशल मीडिया बोल को चेक किया। बात कीजिए। अब उसमें 100 वीडियो तो जो हैं वो जंतर मंतर के हैं और 150 ट्वीट जंतर मंतर के हैं, और जो झारखंड को लेकर वो इक्का दुक्का ट्वीट है और उसके साथ उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी की है। तो ये पक्षपात तो है ही ना सर। चलिए, ये आपका एनालिसिस हो सकता है। अब अपन संसद की बात करें। बिल्कुल सर, क्यों नहीं आ रहे? अब मुझे बताइए, अगर गृह मंत्री जिस वक्त बोल रहे होंगे, झारखंड की राहुल गांधी मौजूद होंगे या नहीं होंगे? झारखंड की विधानसभा जा रहे हैं बयान देने के लिए। राहुल गांधी मौजूद होंगे या नहीं होंगे सर? बिल्कुल होंगे, आप बुलाइए तो सही। अरे निमंत्रण पत्र थोड़ी ना भेजा जाएगा सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। जो छुपे बैठे उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। सर बताइए, गृह मंत्री कब स्पष्टीकरण देंगे? मैं ये कह रहा हूं, पूरा मॉनसून सेशन चला गया सर। बिल्कुल। देखो, हर्षवर्धन जी से आप बात कर रहे थे, वो झारखंड जाना नहीं चाहते। विषय यही है विजेंद्र जी कि छात्रों के साथ जब अन्याय होता है राजस्थान में, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी राजस्थान आना नहीं चाहते, और जब झारखंड में अन्याय होता है, कांग्रेस वाली सरकार समर्थित सरकार जब अन्याय करती है, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी झारखंड जाना नहीं चाहते। मेरी समझ में नहीं आती, दिल्ली में बैठे युवा अलग हैं और झारखंड में जिनका भविष्य नष्ट हो रहा है, राजस्थान में जिन युवाओं का भविष्य अशोक गहलोत सरकार में नष्ट हो रहा था, वो देश के युवा नहीं थे, केवल दिल्ली में बैठे युवा देश के युवा थे। तो आप ये तो कंफर्म कर रहे हैं ना नरेंद्र जी की भाई दिल्ली में अन्याय हुआ है, ये तो कंफर्म ही कर रहे हैं। फिर आप अगर दिल्ली के युवाओं की बात सुनी गई, इस्तीफा हुआ, तो इसमें दोहराने की और प्रमाणीकरण की कोई बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने बाकायदा खुद आके वीडियो बनाया कि बच्चों के साथ खड़ा हूं और बच्चों की हर बात में मोदी जी की बात एक साथ शामिल है। हम वो सरकार है लोकतंत्र की जो जनता की बात सुनते हैं, अड़िग नहीं रहते राहुल गांधी की तरह कि झारखंड में नहीं जाऊंगा, राजस्थान में गहलोत सरकार अगर नुकसान करेगी तो नहीं जाऊंगा। संसद में कब चलेगी? मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने मांग की कि शिक्षा नीति पे बात हो, नीट पे बात हो, पेपर लीक पे बात हो और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पे बात हो। मोदी सरकार ने सारी बातें मानी। क्यों मानी? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जनता के कल्याण के बिल भारत सरकार को पास करने, मैं इस पे आ रहा हूं। अशोक, मैं कह रहा हूं, आज इन्होंने मांग की कि अमित शाह जी बयान दे। हमारी कमेटी ने, संसद की कमेटी ने तय कर दिया और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बिल्कुल घोषणा कर दी कि आदरणीय गृह मंत्री जी
जवाब देने को तैयार है, लेकिन उस संसद का समय हा उल्लड़ में, नारेबाजी में, बहिष्कार में ना हो। आप बात सुने, गृह मंत्री जी से हर सवाल पूछें, क्योंकि अधिकार है नेता प्रतिपक्ष के नाते, लेकिन संसद छोड़ के गृह मंत्री जी और संसद का समय बर्बाद करके फिर रोड पे आ जाए। और मैं कहता हूं रोड पे जाए तो जाए। बर्बाद हो गया भाई 17 दिन में। आप मुझे बता दीजिए कितने घंटे चली है? बिल्कुल, आपका लगातार बिल पास हुए हैं, हमने शिक्षा नीति पे बात की है, हमने पेपर लीक के विरुद्ध कानून बनाया है, हमने अभी आपके एक बिल और आ गया। ऐसा नहीं है विजेंद्र जी, काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष की मांग जो है उसको भी नेता अपने पक्ष सुन रहा है, सरकार सुन रही है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी जनता की बात सदन में रखने का मौका नहीं खोना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी अमैच्योर हैं। क्यों है? क्यों आप देखो संसद में बैठे, जब उनकी मांग मानी जा रही है कि वो चाह रहे थे गृह मंत्री जी जवाब दें, तो गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है। आप पूछिए ना, जो मन में सवाल है वो पूछिए, कौन रोकेगा उनको? आपको समय मिलेगा, नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरा समय मिलेगा, लेकिन उनके पास सवाल नहीं है, ना उनके पास मुद्दे हैं, केवल जनता का समय बर्बाद करना है राहुल गांधी जी को, और कुछ नहीं करना। क्योंकि 2 मिनट भी सदन में वो टिक नहीं सकते जब बात मुद्दों की आती है। मैं कह रहा हूं या तो राहुल गांधी जी सदन में रहे या रांची जाएं। ये सड़क पर ये नाटक करने से जनता उनको जीरो पे लाएगी, जीरो पे। पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, आने वाले समय में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद जनता नहीं देगी, जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। उन शहजादों को समझाइए, भाईजान को समझाइए, देखो आपको नेता प्रतिपक्ष का पद मर्यादाओं के अंदर मिला है। सब लोग कह रहे थे मोदी जी नेता प्रतिपक्ष को आने नहीं दे रहे, हम नहीं आने दे रहे, जनता नहीं आने दे रहे थे। क्यों हर्षवर्धन जी? क्योंकि कांग्रेस जनता की बात नहीं करती, ना सदन में बात करती है, ना सड़क पे बात करती है। आप नेता से कीजिए कि गृह मंत्री जी जवाब दे रही है, आप पूछिए उनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सवाल नहीं है। हम छात्रों के साथ अन्याय करते नहीं। युवाओं ने जो बात कही, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सारी बातें मानी। हम नई शिक्षा नीति लेके आए, हमने पेपर लीक के खिलाफ ऐसा बिल लेके आए, पेपर लीक नहीं होगा। हमने कमेटी बना दी, हम डिजिटल माध्यम से पेपर कराएंगे, क्योंकि युवाओं में मोदी जी पूर्ण विश्वास करते हैं और मोदी जी में युवा पूर्ण विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी को समझाइए कि आपने चंबल का पानी, घड़ियाली आंसू बहा के गहलोत सरकार के के खारा कर दिया। दिल्ली में आपने जंतर मंतर पे रो रो के बुरा हाल कर दिया, तो झारखंड के बच्चे किसी और के हैं क्या? नरेंद्र कटारा जी, नरेंद्र कटारा जी, नरेंद्र कटारा जी, यशवर्धन जी, नरेंद्र कटारा जी, पहले तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन चले। 17 दिन पूरे खराब हो गए हैं, अब ये 2 दिन बचे हैं सिर्फ। अब सेशन को एक्सटेंड करने की तो मुझे लगता नहीं कि शायद तैयारी है या नहीं, ये आप ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से परसों सेशन क्लोज हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगा। उससे पहले हम 2, 4, 5, 10 घंटे काम कर सकते हैं। मैं कहूं विजेंद्र जी, लगातार देखो, एक नेता प्रतिपक्ष की मांग थी, विपक्ष की मांग थी, इसलिए हमने उनको आग्रह किया है कि आपकी मांग थी गृह मंत्री जी का जवाब सुनने के लिए, जवाब सुने। मैं कहता हूं आए जवाब सुने, लेकिन इसके साथ भी अगर जवाब नहीं सुनेंगे तो बिल पास हो रहे, लगातार आप बिल की चर्चा कर रहे हैं, तो जन कल्याणकारी बिलों को हम पास करेंगे, जनता का काम करेंगे। अपोजिशन में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही ऐसा कर रही है। अपोजिशन में जब बीजेपी थी तब भी ऐसा ही होता था। अपोजिशन का काम है जनता से उठे इश्यूज को रेज करना और सरकार को प्रेशराइज करना, लेकिन सर उन सबके बीच में अपोजिशन का यह भी काम है कि वो सदन को चलने दे, क्योंकि सदन को चलाने की जिम्मेदारी अकेले सत्ता पक्ष की नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है सर। अब मान लीजिए चलिए 17 दिन तो चले गए जैसे चले गए सर, 2 दिन तो कम से कम अपने देश को भरोसा दे सकते हैं कि भाई चलिए आपसे जुड़े इश्यूज पर हम बातचीत करेंगे और जो भी पेंडिंग, जो बीएससी के अंदर जो पेंडिंग बिल है उनको लेकर चर्चा करेंगे या उन पे कुछ अच्छा सजेशन देंगे, ये तो कर ही सकते हैं सर। विजेंद्र जी, बीजेपी और अभी नरेंद्र कटारा जी भी बोल रहे थे, इनको किस बात की गारंटी चाहिए? ये कह रहे हैं कि हम बयान देने को तैयार हैं, तो बयान दे दीजिए। विपक्ष अगर वहां से वॉकआउट करता है तो विपक्ष का काम है, जनता देख लेगी। आप तो बयान दिलवाइए, उनको छुपा कर क्यों रख रहे हैं? और पहले से क्या शर्तें लगा रहे हैं कि वो आएंगे, बड़े कोई शहंशाह है वो थोड़ी है, आएंगे तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आ जाएंगे, अपना बयान दे देंगे। पहले से ये पूरी उनकी वो बनाना चाह रहे हैं, ऑरा बनाना चाह रहे हैं कि साहब देखिए अमित शाह जी आएंगे तो फिर आप चुप रहेंगे क्यों? भाई सवाल पूछे जाएंगे, बात की जाएगी, और ये तो बार बार बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर अपोजिशन का काम सिर्फ इतना है कि बार बार वॉकआउट करना, किसी भी सार्थक चर्चा का हिस्सा होना अपोजिशन का काम ही नहीं है आपके हिसाब से? सार्थक आप बुलाइए तो सही, तो अमित शाह जी आए तो सही, अपन पहले ही क्यों मान रहे हैं ऐसा होगा? अरे सर क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया है, राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह अगर इस पर नहीं बोलेंगे तो वॉकआउट हो जाएगा,
तो पहले से नैरेटिव सेट है, टॉपिक पे बोलिए, पहले से नैरेटिव सेट है ना, टॉपिक पर बोलिए, सुनेंगे लोग, टॉपिक पर बोलिए। यशवर्धन जी पूरी प्रोसीडिंग सर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, कितने बिल ऐसे गिनाऊं जिनको चर्चा के लिए रखा गया पटल पर, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने के लिए कहा गया और वो कहीं और ही बातचीत करें उस बिल को छोड़कर। आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है सर। तो अभी जो टॉपिक है कि अमित शाह जी सदन में आने से बच क्यों रहे हैं, क्यों छुपे घूम रहे हैं, उनको सदन में बुलाइए, उनका बयान दिलवाइए कि कैसे उन्होंने भारत के बच्चों के ऊपर पैलेट गन किसने चलाई। तो चलिए सर, मतलब ये है कि अमित शाह के बोलने के बाद अगले 2 दिन अपोजिशन वॉकआउट नहीं करेगा, कोई नए मुद्दे को लेकर वो ये शर्त नहीं रखेगा कि भाई या तो इस पर बातचीत कीजिए वरना हम सदन का हिस्सा नहीं होंगे। 2 दिन के लिए तो ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, टॉपिक ये, इसकी भी गारंटी नहीं है। अभी तो टॉपिक ये है यशवर्धन जी, इसकी भी गारंटी नहीं है। बिना शर्त, ठीक है, मतलब ये है कि भाई अपोजिशन को बस इतना करना है कि एक इशू को रेज करना है, उसको लेकर सघन करना है, उसको लेकर हंगामा करना है, इशू का सॉल्यूशन हो गया तो एक नया इशू रेज करना है। विजेंद्र जी शुक्रिया यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र कटारा जी आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ राजकुमार रोज जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है। जब सरकार और अपोजिशन दोनों मिलकर देश से जुड़े किसी भविष्य के कानून को लेकर जब चर्चा कर रहे होते हैं तब एक सदन होती है। लेकिन अफसोस 17 दिन में शायद 17 घंटे भी ऐसे नहीं होंगे जहां हमें सदन नजर आया। या तो हमें सत्ता पक्ष नजर आया है या वॉकआउट करता अपोजिशन नजर आया। देश ने सबको चुनकर भेजा है कि अपने क्षेत्र के इशू को रेज करे और वहां से उस क्षेत्र के विकास के लिए काम की एक नई सौगात लेकर आए। लेकिन इस मॉनसून सेशन में मानो पूरा ही सदन बारिश के साथ साथ बह गया है। इस मुद्दे में इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है।